बिरयानी का सबसे पहले नाम क्या था? जब 1298 ईस्वी में जब इलाहुद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर हमला किया तो उन्होंने एक और जंग जीती, वो था भोजन। उन्होंने ऐसा भोजन बना लिया था, एक वक्त का भोजन खा के मगर 2 वक्त तक पेट भरा रहे। उन्होंने ऐसे भोजन की एक उत्पत्ति कर ली थी जो बनाने में जल्दी बन सके, और तब जाके एक बिरयानी का इतिहास शुरू हुआ। तो आइए हम सीखते हैं सबसे पहले बिरयानी कैसे बनी। और दोस्तों, जो तड़का लगाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे सरसों का तेल। वो ये लोग कुछ ऐसे मसाले यूज करते थे ना हमने देखे होंगे ना हमने सुने होंगे। तो वो लोग मराठी मग्गू और स्टोन फ्लावर को वो एज ए इसको मेडिसिन के तौर पे वो यूज करते थे, मगर वो तब से लेके अभी तक वो ट्रेंड चला आ रहा है। क्या आप अगर जानते हैं इसके बेनिफिट क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। उन्होंने ऐसा खाना तैयार कर लिया था जिसको सैनिकों को खा के भूख भी मिट जाए, मगर जो उनकी वीकनेस या कमजोरी है वो एक ताकत में बदल जाए। और दोस्तों, जो इसके बेनिफिट है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने ये वाले मसाले डाल के हमने प्याज को ऐसा ब्राउन कर लेना है जैसे कि एक बादामी कलर। और दोस्तों, तब भोजन बनाने को एक कला माना जाता था, मगर आज के दिन में तो खाना बनाना एक मजाक हो गया है, जैसे कि 2 मिनट में मैगी बन जाए। और वैसे ही भोजन। और दोस्तों, इन्होंने अपने भोजन को ही एक ऐसा एक हथियार बना लिया था जिससे उनकी वीकनेस एक ताकत में बदल जाए। और दोस्तों, जब भी हम टमाटर डालेंगे तो टमाटर डालने के साथ ही हम नमक को डाल देंगे। उससे ये होगा कि जो हमारे टमाटर है ना वो जल्दी गल जाएंगे। जो सैनिकों का भोजन बनाते थे पकवान वाले, वो खाने के लिए वो काफी ज्यादा सीरियस रहते थे कि हमारे सैनिकों को एक स्वस्थ और सेहत के लिए अच्छा भोजन बनना चाहिए। मगर दोस्तों, आपको आज के दौर में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में यूट्यूब पर यही आपको दिखेगा कि जल्दी से जल्दी खाना और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना हम घर में कैसे बनाएं। तो दोस्तों, हम टमाटर की ऐसे बनाई करेंगे जैसे हम प्याज की करेंगे, और जब हम प्याज और टमाटर की दोनों की बनाई करेंगे तभी हमारी जो बिरयानी वो टेस्ट बन पाएगी। दोस्तों, अगर हम टमाटर की भी अच्छी तरह से बनाई करेंगे ना तो जो टमाटर का खट्टापन होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा, और ये खट्टापन एक स्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, जब आपको लगने लगे कि जो टमाटर है वो नीचे लग रहे हैं तो पानी डाल के हम इसकी अच्छी तरह से बनाई करेंगे। और दोस्तों, जो बनाई का टेस्ट है वो अलग मिलता है और मसालों से हमें फ्रेगनेंस मिलती है। और दोस्तों, हम इनमें से दोनों में से हम फ्रेगनेंस भी लेंगे और टेस्ट भी लेंगे। और दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा हमारे टमाटर की अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है? जब तक टमाटर मेल्ट ना हो जाए, जब आपको टमाटर कुछ कुछ ऐसे दिखने लगे तो आप समझे कि जो आपकी टमाटर की अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है। और दोस्तों, बिरयानी शब्द का इतिहास ये मुगलों से ये जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, इसका जो शब्द निकला है वो फारसी से निकला है जिसका नाम है बरयान, और बरयान का मतलब होता है बुना हुआ, तला हुआ। तो इसलिए हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर रहे हैं। और दोस्तों, मसाले डाल के हम इसको 1 से 2 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद हम चिकन डाल देंगे, और चिकन डालने के बाद फिर हम मसालों को और चिकन को हम इसकी दोनों को अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो इसका टेस्ट है वो उभर के बाहर आ जाए। और दोस्तों, जब चिकन की बुनाई करते वक्त जब चिकन पानी छोड़ देना तो आप समझे कि जो चिकन की जो बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो अब बनेगा। तो दोस्तों, तभी हम मसाला डाल के हम इसकी फिर से बुनाई करेंगे जब तक ये पानी जो है ना वो अच्छी तरह से चिकन का ना निकले। और जब चिकन अपना पानी रिलीज कर दे तो उसके बाद में हम डाल देंगे पुदीना डाल देंगे। वो पुदीना क्यों यूज करते थे? क्योंकि पुदीना जो है वो हाजमे के लिए और टेस्ट के लिए ये बढ़िया होता है। और अभी हम बात करेंगे मराठी मग्गू वो क्यों यूज करते थे। वो हाजमे के लिए, सूजन के लिए और पाचन क्रिया के लिए काफी अच्छा होता था। और जो स्टोन फ्लावर है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस के लिए और खांसी जुकाम और ब्लड प्रेशर के लिए, इन सब के लिए ये बेनिफिट है। और दोस्तों, तभी तो वो अपने भोजन में ये मसाले यूज करते थे ताकि उनका जो भोजन है एक बूस्टर की तरह वो काम करे। मगर हम ये वाली बिरयानी को तो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हैदराबादी, लखनऊ जैसी हम बिरयानी को। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसकी उत्पत्ति या उसकी शुरुआत कैसे हुई तो आप मुझे कमेंट में मुझे जरूर मैसेज करना ताकि मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकूं। और दोस्तों, कोई भी बिरयानी की बात करें, चाहे हम शुरुआत में या अभी तक, बिरयानी दम के बिना बिल्कुल नहीं बनती। तब भी जो बिरयानी थी वो दम लगा के ही बनाई जाती थी। दोस्तों, जब हम बात करें बिरयानी की उत्पत्ति से या बिरयानी की शुरुआत से या बिरयानी का इतिहास, तो कुछ ऐसा रहा। ऐसे ही बिरयानी की शुरुआत हुई और ये सबसे पहले सैनिकों के लिए ये बिरयानी बनाई गई। और दोस्तों, ये वाली आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर करना। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रेसिपी का मजा लें।